सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के आया हूं डिटेल्ड रिव्यू इस कॉमिक्स का जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित हुई है। इसका नाम है आज़ादी की ज्वाला। ये जो कैरेक्टर है इसका नाम रखा गया है स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव और ये इसका प्रथम कॉमिक्स है। सन 2021 का हार्ड कॉपी में हमारे हाथ में अभी अवेलेबल ये पहला कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की तरफ से, जो कि नया कॉमिक्स है। अदरवाइज़ हमें बहुत सारे रिप्रिंट्स इस साल देखने को मिले हैं। जैसे कि कुछ रिप्रिंट्स आपके सामने यहाँ रखे हुए हैं, इनका भी मैं अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू कर चुका हूँ। ये कुछ जनरल कॉमिक्स हैं सुपर कमांडो ध्रुव के। सुपर कमांडो ध्रुव राज कॉमिक्स के द्वारा प्रकाशित एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। ये देखिए अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन हुआ करता था इस कैरेक्टर में, और ये बहुत ही पुराने समय के कुछ स्टिकर्स हैं सुपर कमांडो ध्रुव के। और ये ही एक्चुअल सुपर कमांडो ध्रुव है जो फेमस हुआ था एक समय में। और आज हमको ये कैरेक्टर कई बुलंदियों को छूता हुआ नज़र आया। बहुत सारे ऐसे कॉमिक्स आए, टू इन निशांक आए, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है राज कॉमिक्स का। और नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो राज कॉमिक्स को आज तक यहाँ तक खींच के लाए हैं और राज कॉमिक्स को लीड करने वाले कैरेक्टर्स हैं। तो इसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है ये, आपको मैं दिखा देता हूँ। एक कोई भी कॉमिक्स हम देख लेते हैं। जैसे कि ये आप सीन देखिए, सुपर कमांडो ध्रुव जो है उसकी जो पोशाक है या ड्रेस है उसमें देखिए आप येलो एंड ब्लू कलर का यूज़ किया गया है। स्टार है बेल्ट में, और जो नए कॉमिक्स थे उसमें इस तरीके का पाउच भी हुआ करते थे। जूते आप देख सकते हैं। तो ये एक पुराने समय का लुक लेकर के आज़ादी की ज्वाला बनाया गया है। मॉडर्न कलर है इसमें, देख सकते हैं आप बिल्कुल। और सुपर कमांडो ध्रुव की लुक से पूरी तरीके से प्रभावित है। सुपर कमांडो ध्रुव बाइक का यूज़ किया करते थे। ये देखिए इसमें एक बाइक बनी हुई है। अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन मिलता है हमें सुपर कमांडो ध्रुव के प्रथम कॉमिक्स से लेकर के अंतिम कॉमिक्स से या काफ़ी कॉमिक्स तक, ऐसा मैं एक बार इन जनरल बोल देता हूँ। हालांकि इसका कुछ आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। तो ऐसे कॉमिक्स हमें मिलते हैं और बहुत फेमस कैरेक्टर है। ये जो सुपर कमांडो ध्रुव से इंस्पायर्ड कैरेक्टर बनाया गया है, कवर काफ़ी मुझे पसंद आया और इस कॉमिक्स का बहुत हाइप भी क्रिएट किया गया था। मैं आपको बता देता हूँ, ये 48 पेजेस का कॉमिक्स है जिसमें स्टोरी शायद 41 या 40 पेजेस की है। इसका भी मैं अनबॉक्सिंग या एक जनरल फर्स्ट इंप्रेशन का रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ। 41 पेजेस का कॉमिक्स है जिसमें भी 2 पेजेस इंट्रोडक्टरी आ जाते हैं जो कॉमिक्स का पार्ट नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है इस तरीके के पेजेस हैं। तो 39 या 40 पेजेस की आप कॉमिक्स मान सकते हैं। और जब मैंने इस कॉमिक्स को रीड करा तो कुछ ज़्यादा इसमें रिवील नहीं हुआ। बस अंग्रेज़ों का समय था, उस समय जो काल है वो दिखाया गया है, और स्वतंत्रता सेनानी जो ध्रुव है उनकी एंट्री दिखाई गई है इस तरीके से। और जब ये कॉमिक्स का प्री ऑर्डर लगने वाला था तब इसमें 5 डेज़ लेफ्ट, 4 डेज़ लेफ्ट, 3 डेज़ लेफ्ट, इस तरीके से भी काफ़ी इसकी मार्केटिंग की गई थी। इस कॉमिक्स के अगर हम क्रेडिट देखें तो मनोज गुप्ता जी ने भी इसमें हमको एक एडिटोरियल पेज लिखा है, और उन्होंने बताया कि उनके जो सन हैं, उनके जो पुत्र हैं आयुष गुप्ता जी, उन्होंने इसका जो है लेखन किया है, स्टोरी लिखी है, और उनकी पुत्री है उन्होंने भी इसमें सहयोग किया है। क्रेडिट्स मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसके क्रेडिट्स हैं। कथा मनोज गुप्ता, आयुष गुप्ता। तो आयुष गुप्ता जी इनके पुत्र हैं। न्यू जनरेशन का इन्वॉल्वमेंट है। चित्रांकन देव ज्योति भी नए चित्रकार हैं। ठीक ठाक ही इनका है चित्रांकन। रंग सजा अभिषेक सिंह, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। डायलॉग्स तरुण कुमार वाही, काफ़ी पुराने राइटर हैं राज कॉमिक्स के, काफ़ी कैरेक्टर्स का जो राइटिंग कर चुके हैं। कैलीग्राफी नीतीश शर्मा जी, कंप्यूटराइज कैलीग्राफी का विधान किया है उन्होंने। संपादन मनोज गुप्ता जी, और विशिष्ट सहयोग मीनू गुप्ता जी जो उनकी डॉटर होंगी निश्चित रूप से। तो इस तरीके से कॉमिक्स निकल करके आया है। आयुष गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी का इन्वॉल्वमेंट है स्टोरी में। लोगो अच्छा डिज़ाइन किया गया है, फ्रंट कवर अच्छा है। और ये जो कॉमिक्स है वो काफ़ी समय तक प्री ऑर्डर में था। मैंने इसको प्री ऑर्डर किया था, उसके 1.5 महीने बाद मुझे कॉमिक्स मिला, और इसी कॉमिक्स के चक्कर में इस तरीके के मेरे काफ़ी नागराज के सिंगल कॉमिक्स अटक गए थे। बड़ी मुश्किल मुझे प्राप्त हुआ। ऐसा ही नागराज के सिंगल कॉमिक्स भी अनाउंस हुए थे 1-1.5 महीने पहले। तो मैंने साथ में ऑर्डर इसलिए कि दोनों का ही प्री ऑर्डर लग रहा था, तो मैंने कहा ये भी प्री ऑर्डर में है, ये भी है, तो एक साथ मंगवा लेते हैं। तो जब आप प्री ऑर्डर करोगे तो मैंने कहा सबसे पहले जो है आपको मिलेगी कॉमिक्स, और आप इस प्रकार से जो है उसका अनबॉक्सिंग या रिव्यू जो भी आपको करना है आप कर सकते हो अपने चैनल पे, ताकि व्यूअर्स को उसका कुछ बेनिफिट मिल सके। बट वही मेरे लिए नुकसान की चीज़ हो गई। साथ में प्री ऑर्डर लगाने की वजह से क्या हुआ, ये सेट तो मान लो 15 दिन में आ गया,
ये 1.5 महीने तक नहीं आया, 15 मई के आसपास मैंने शायद ऑर्डर किया होगा। तो अभी तक भी वो मुझे सेट मिला नहीं। फिर मैंने ये अलग से अरेंज करी ये कॉमिक्स, अभी भी वो नागराज का सेट नहीं मिला। ये ध्रुव का सेट तो मैंने अलग से ऑर्डर किया। देखिए 3 दिन के अंदर मुझे ये सेट मिल गया और मैं इसका रिव्यू भी कर चुका हूँ, पर उसका रिव्यू करना भी बाकी है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा प्री ऑर्डर्स को लेकर के। मतलब न्यू कॉमिक्स एक आने वाली है उसका प्री ऑर्डर, एक और पुरानी जो रिप्रिंट होनी है उसका प्री ऑर्डर, उसमें दोनों में डिफरेंस है। और उस समय मुझे ये बातें क्लियर नहीं थी, और सेलर्स या कॉमिक पब्लिशर्स भी बात को क्लियर नहीं कर पाते हैं कि कौन सी कॉमिक्स कब आने वाली है। एटलीस्ट उसका एक मैक्सिमम टाइम हो, या 1-1.5 महीना होने के बाद जब मैंने बात को रखा भी था, मैंने कुछ सेलर से भी कांटेक्ट किया, फेसबुक पेज पे भी लिखा कि आप मेरे को अलग से भिजवा दीजिए ये। 1-1 महीना भी तो हमारा जो पैसा है, मान लो कि एक इंसान का 500 रुपया है, 1000 रुपया है, 1500 रुपया है, तो जितने भी लोग प्री ऑर्डर लगाते हैं, अगर हम इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखें, क्योंकि मुझे तो इतना इकोनॉमिक्स आता नहीं है, लेकिन अगर हम पेटीएम, अमेजोन, ये जो भी वैलेट्स वगैरह होते हैं ना, वो मोबाइल वैलेट्स होते हैं या यूपीआई वगैरह होते हैं, इनका बिज़नेस कैसे चलता होगा, आप खुद दिमाग लगाइए। किसी भी चीज़ का बिज़नेस कैसे चलता है, तो ऐड से चलता है, या फिर आपका पैसा जो होल्ड रहता है पेटीएम वैलेट वगैरह में, क्या पता उसके इंटरेस्ट से कुछ होता हो, आई डोंट नो उनका क्या तरीका होता है। तो अगर आप इतना टाइम होल्ड कर रहे हो और 1-1 महीना हो चुका है, और ऐसे वो कस्टमर है जो काफ़ी ऑर्डर करते हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाना चाहिए इस चीज़ में। क्या नहीं मिला, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। स्टोरी तो मैं आपको क्या बताऊँ कि स्टोरी शुरुआत होते ही ख़त्म हो गई, ऐसा हुआ है। और इसमें सुपर कमांडो ध्रुव जो हैं, स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव, उनकी एंट्री दिखाई गई है। पुराने लुक में रखा गया है। राजनगर का जो अनुपम सिन्हा जी ने जो एक क्रिएट कर रखा था, ये जो कॉमिक्स आती थी जनरल कॉमिक्स, उसमें ऐसा क्रिएट कर रखा था कि राजनगर एक तरफ रेगिस्तान है, दूसरी तरफ समुद्र है, इस तरीके से उन्होंने कुछ सेटअप कर रखा था। उसी को आगे एक्सटेंड करते हुए ये इसमें बता रखा है, इसमें कुछ खदानें हैं या जो पेट्रोलियम है, मतलब इम्पोर्टेंस है राजनगर का, तो वो दिखा रखा है। यहाँ पे माइनिंग वगैरह हो रही है, और जो उस समय के रूलर्स थे उस समय, जो वो किस प्रकार से जो है, एक प्रिडिक्टेबल स्टोरी लगती है। अगर आपने लगान मूवी देखी हो, ओल्ड जो आपने मूवीज़ देखी हो, कॉमिक्स देखी, जनरल सा होता है ना कि एक कोई लेबर होगा, उस पर थोड़ा सा जुल्म हो रहा होगा, उनको कोई बचाने आएगा, तो ऐसा कुछ है। देखिए एक कार्ड्स आ रहा है, इतने में हमारे जो हीरो हैं, पेज नंबर 15 पर सेकंड उनकी एंट्री होती है, रिवील्ड। उससे पहले जो उनकी एंट्री होती है, जैसे आपको भगत सिंह वगैरह याद होंगे कि छोटा मोटा धमाका कर जाते थे, क्विट इंडिया करते थे, वैसे इसमें दिखा रखा है। तो एक नकाब पोश के रूप में एंट्री होती है ध्रुव की, और वो इस तरीके से जो है क्विट इंडिया के ऐसे पोस्टर्स वगैरह फेंक करके चले जाते हैं। आपने अगर पुराने समय के एक टीवी सीरियल आता था जो है दूरदर्शन पे, युग करके, उसका एक सॉन्ग भी आता है, युग बदला बदला हिंदुस्तान, उसमें इस तरीके के इवेंट्स वगैरह दिखाए जाते थे। तो पुराने समय के जो आज़ादी का जो संग्राम था उससे थोड़ा इंस्पायर्ड है। और एक और कैरेक्टर दिखाया गया, हालांकि उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, इसमें थोड़ा बहुत दिखाया गया है। देखिए 35 पेज नंबर आ चुका है और 41 पेज तक की स्टोरी है, तो बस थोड़ा सा एक्सप्लोर किया गया है। पर ये थोड़ा डोगा से मिलता जुलता है। देखिए यहाँ पे जो गन रखने का पाउच है, गन है, मैंने उसमें भी मेंशन किया था, पूरा मुंह को जो कवर रखने का। देखिए ये मुंह को कवर नहीं रखते हैं, ये डिफरेंट जो थीम है राज कॉमिक्स में, सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा की जो थीम है, मैं आपको उसका ऐड दिखा देता हूँ। डोगा का एक ऐड अवेलेबल होगा, यहाँ पे देख लेंगे उसे। देखिए ये एक कैरेक्टर है डोगा, जो कम्प्लीटली कवर रखते हैं अपने आप को, और डॉग जैसा मास्क लगाते हैं, और जो है थोड़ा सा वायलेंस में बिलीव करते हैं। हालांकि वो काम तो अच्छा ही करते हैं कॉमिक्स हिसाब से। और सुपर कमांडो ध्रुव एक ऐसे सुपर हीरो हैं जिनमें कोई सुपर पावर नहीं है, सर्कस में ट्रेन हुए हैं, कुछ पशु पक्षियों से वो बात कर सकते हैं, बहुत फेमस है, ग्राउंड लेवल के हीरो हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स आपको काफ़ी मिलते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स भी मिलती हैं। और अनुपम सिन्हा जी बड़ी जो बारीकी से, या मतलब बैलेंस वे में माइथोलॉजिकल क्रीचर्स हो गए, सुपर पावर से, इन सब चीज़ों को संभाल लेते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह हो गए, केमिकल्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों को। तो वो एक ऐसा कैरेक्टर था। डोगा थोड़ा अलग कैरेक्टर है। तो ये दोनों कैरेक्टर मुझे उसकी याद दिलाते हैं कि ध्रुव का जो विजन रहा है ना, चेहरा नहीं छुपाना है, अपना काम करना है, कुछ रूल्स होना, ये कुछ डोगा की याद दिलाता है। अब आगे किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा उस पर डिपेंड करता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट आज़ादी की सेना तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट ले लिया है तो सीरीज़ तो पूरी करनी होगी। और ये इस कॉमिक्स में मुझे जो दिल से सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो चीज़ मुझे पसंद आई इसमें, इसके ऐड जो हैं। देखिए सर्प सत्र के 2 ऐड दिए गए हैं, अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाए गए, बेहतरीन पेंसिलिंग अनुपम जी के द्वारा और जगदीश जी के द्वारा, माइंड ब्लोइंग इंकिंग है, और कलरिस्ट को भी कम नहीं आंकना चाहिए, उन्होंने जो काम किया है। देखिए आप, ग्रैंड मास्टर रोबो, जैसा मैंने ये जो कॉमिक्स में अनबॉक्स कर रहा था, इनमें एक ऐड मिला था, अब देख लेते हैं, वो मिल जाएगा। ग्रैंड मास्टर रोबो का ऐड हमें इन कॉमिक्स में मिला था। कॉमिक्स का भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 के नाम से आया था ग्रैंड मास्टर रोबो का रिप्रिंट। कहाँ गया ऐड, मिला ही नहीं उसका। था ये देखिए,
ग्रैंड मास्टर रोबो, ये एक कॉमिक्स है जिसका ऐड है यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल, और इसी कॉमिक्स का एक कलेक्टर एडिशन आने वाला है। उसका एक नया कवर आर्ट बनाया गया है या एक नया ऐड बनाया गया है जो कि अभिषेक मलसुनी जी का काम लग रहा है। हालांकि इसमें मुझे सिग्नेचर कहीं मिल नहीं पा रहे हैं, वही होंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर आर्टवर्क बनाया उन्होंने। देखिए इन आर्टवर्क में, देखिए अगर आप देखेंगे तो सुपर कॉर्नर ध्रुव पुरानी फिजिक के साथ में है। ग्रैंड मास्टर रोबो जो बहुत ही शानदार विलेन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं सुपर कॉर्नर ध्रुव के, वो इसमें मिल जाते हैं। चंडिका मिल जाती है, धनंजय मिल जाता है, और एक ये थोड़े से अजीब गरीब क्रीचर मिल जाते हैं। सेम यही चीज़ें देखो ऐड में भी क्रिएट की गई थी, और ये जो नया ऐड बनाया गया इस पुराने वाले ऐड से काफ़ी इंस्पायर्ड लगता है। हालांकि इसमें ध्रुव टॉर्चर हो रहे हैं, इसमें ध्रुव टॉर्चर नहीं हो रहे हैं, तो डिफरेंस है। और इसमें धनंजय को इंट्रोड्यूस किया गया था, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पात्र थे वो इस सुपर ध्रुव के कॉमिक्स के। तो एक उसका संग्राहक संस्करण का ऐड है इसमें। बांकेलाल के भी एक संग्राहक संस्करण का ऐड है। शुरुआत के जो कॉमिक्स है उनको एक कलेक्टर एडिशन के रूप में लाया जाएगा। नागराज के जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेरे कॉमिक्स अभी तक आने बाकी हैं, उनका भी एक संयुक्त संस्करण आने वाला है। देखिए उसका नाम रखा गया है विश्व रक्षण। आर्ट पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है आजकल। देखिए बहुत ही शानदार आर्ट बनाया जा रहा है। जिस समय का जो आर्ट है, जैसे ग्रैंड मास्टर रोबो का बनाया गया है ऐड, तो उस समय के आर्ट के लेवल का ध्यान रखा गया है। उसी तरह से ये जो है इसमें उस समय का जो प्रताप मुलिक जी नागराज को बनाया करते थे, उस चीज़ का ध्यान रखा गया है। काफ़ी अच्छा बना पड़ा है ये। सर्प सत्र का दूसरा ऐड शानदार कलरिंग के साथ में, अनुपम जी की पेंसिलिंग है, जगदीश जी की इंकिंग है। बहुत वेट है इस कॉमिक्स का। बस इसके बाद नेक्स्ट कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही सर्प सत्र ही आने वाला है। काफ़ी ऐड इसमें देखने को मिलता है। प्रेम ग्रंथ, फिर से अनुपम जगदीश जी की इंकिंग के साथ में एक नई सीरीज़ का अनाउंसमेंट, सुपर कॉर्नर ध्रुव की सीरीज़ का अनाउंसमेंट देखिए। और आज़ादी की ज्वाला का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, आज़ादी सेना, उसका भी इसमें एक ऐड दिया गया है, और दोनों ही कैरेक्टर्स का इसमें इंपॉर्टेंस दिखा गया है, और चेहरा छुपाने का इसमें भी वही दिखा रखा है सेम। और एक्चुअली इसमें आपको स्टोरी बहुत कम लगेगी, मतलब जैसा हम जो 32 पेज की जो सुपर कॉर्नर ध्रुव में स्टोरी आती थी जो पूरी तरह से एंड हो जाती थी, उतनी भी स्टोरी आपको नहीं लगेगी, क्योंकि 32 पेज में छोटे छोटे फ्रेम हुआ करते थे। देखिए इस तरीके से इसमें 8 फ्रेम है, और अनुपम जी बहुत बारीकी से संभालते हुए 32 पेज में स्टोरी को एंड करते थे। बड़ा मज़ा आता था। इसमें तो जो पेज भले उससे ज़्यादा हूँ, थोड़े से ज़्यादा हैं, 7-8 पेज ज़्यादा होंगे, लेकिन स्टोरी बिल्कुल सेट नहीं हुई, बस शुरू हुई है और थोड़ा सा आपको आभास मिला है। आप उस एनवायरनमेंट में इंडल्ज होते हैं, अंग्रेज़ों वाला जो एनवायरनमेंट था, थोड़ा सा कि कुछ गरीब लोगों पे अत्याचार हो रहा है, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, वो किस तरीके से किसी की हेल्प कर पाते हैं। और ये जो आपको यदि ट्रेन लूटने वाला आपको ना याद होगा, अपना अगर स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ भी रखा होगा तो काफ़ी चीज़ें अगर आपको पता हो, महात्मा गांधी का आंदोलन है, चोरा चोरी कांड है, भगत सिंह है, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अगर आप इन इंसिडेंट्स से जो सुने होंगे तो आपको लिंक मिलेंगे। और एक और कॉमिक्स थी, एक मूवी थी अजय देवगन की करके आई थी, बादशाह करके आई थी, जिसमें कुछ ताले खोलने वाला कॉन्सेप्ट था। तो इन कैरेक्टर देख के उसकी याद आएगी, ये ताले खोलने में एक्सपर्ट हैं और कुछ। और इसी ट्रेन में जो इस कॉमिक्स में सेटअप किया गया है कि ध्रुव को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है स्वतंत्रता सेनानी को, और एक ट्रेन का कुछ है जो निश्चित रूप से अंग्रेज़ों की ट्रेन है उस समय के हिसाब से, और उसको लूटना, तो उससे 2 पर्पस सोल्व होंगे। एक तो जो है उनको जो रूलर्स हैं, जो उनको एक मैसेज मिलेगा कि आपको इंडिया छोड़ना पड़ेगा वरना ऐसी हरकतें होती रहेंगी, और प्लस ये जो दूसरे कैरेक्टर हैं उनका एक दूसरा एम है, वो आपको कॉमिक्स पढ़ के पता लगेगा, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। पर इन दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं। ये दोनों ही मुख्य पात्र हैं इस स्टोरी के, और दोनों एक जगह उस ट्रेन वाले इंसिडेंट्स की वजह से मिल जाते हैं। देखिए आपको कुछ यहाँ पे जो अभिजातीय वर्ग, जो अमीर लोग हैं, वो आपको मिलेंगे इसमें ट्रेन में एंजॉय करते हुए, और यहाँ पे कई घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं, और अल्टीमेटली जाके वो घटनाक्रम मिलेंगे। इन दोनों पात्रों का परिचय हुआ, और ये मुख्य पात्र रहेंगे इस सीरीज़ के। तो इतना इसमें क्लियर हो पाया है। तो आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन का वीडियो मैंने दिया था इसी कॉमिक्स का, और ये जो डिटेल्ड वाला रिव्यू, इसमें कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, वही ऐड वगैरह देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसमें मुझे तो पर्सनली ऐड काफ़ी पसंद आया। अनुपम जी के 3 हमको बनाए हुए ऐड मिलते हैं, सर्प सत्र के 2 ऐड, प्रेम ग्रंथ का 1 ऐड, आज़ादी सेना का हमें ऐड मिलता है, और नागराज का न्यू आर्ट के साथ में ऐड मिलता है। ध्रुव का भी, ग्रैंड मास्टर रोबो का न्यू आर्ट काफ़ी बहुत अच्छा बनाया हुआ ऐड है, रियली बहुत अच्छा बनाया हुआ ऐड है ये। तो इस तरीके के ऐड मिलते हैं, तो मुझे फिजिकल कॉपी में ऐड वगैरह देखना भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। कवर आर्ट अच्छा है, बट स्टोरी, क्योंकि नाम ध्रुव का रख दिया ना, प्रॉब्लम ये है, अब ये कंपैरिजन यहीं से शुरू हो जाता है। ये नाम रख देना अपने आप में एक एडवांटेज भी है, और जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं समझिए।
एक दुधारी तलवार है, ये समझ लीजिए आप। इसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। अब इन्होंने अनुपम जी के, आयुष गुप्ता जी बड़े फ़ैन हैं, ऐसा बोलते हैं, बहुत आदर्श मानते हैं अनुपम जी को, और उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने शुरुआत भी करी है। और इनके जो नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनके नाम पे कुछ रिवील हुए हैं, आई डोंट नो, उनमें भी जैसे स्वर्ग की तबाही, आदमखोरों का स्वर्ग, जो सुपर कॉन्डर की इनिशियल 5 कॉमिक्स से आप रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं, उससे मिलते हुए नाम आपको मिलेंगे इसे, ठीक है। तो ये मेरा इसके बारे में एक थोड़ा डिटेल रिव्यू था। इससे डिटेल रिव्यू नहीं लाया जा सकता क्योंकि इसमें स्टोरी इतनी है ही नहीं कि उसका उतना डिटेल रिव्यू लाया जाए। और आर्टवर्क आप देख सकते हैं, मैं क्या बोलूँ इसमें, बिल्कुल निम्न स्तर का भी नहीं है, अच्छा आर्टवर्क है। पर जो क्वालिटी हम देखते हैं अनुपम सिन्हा जी, मनोज जी, धीरज वर्मा जी, जो क्वालिटी हम देखते हैं आपको ऐड में वो क्वालिटी दिख जाएगी आर्टवर्क की। उस हिसाब से उतना ज़्यादा मुझे प्रभावित नहीं कर पाया आर्टवर्क, और जितना इसका हाइप क्रिएट किया गया था कॉमिक्स का। और प्रॉब्लम ये थी कि राज कॉमिक्स 20 से जो है कुछ सीरीज़ अधूरी पड़ी हैं, जैसे सर्वनायक एक सीरीज़ है, सर्वनायक विस्तार सीरीज़ है, फिर क्षतिपूर्ति सीरीज़ है नागराज की। काफ़ी चीज़ें वेट करी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, जैसे महानागायन प्रोजेक्ट रुका पड़ा है, शक्ति रूपा एक प्रोजेक्ट रुका पड़ा है। तो उनके बीच में एकदम से इसका आना, मतलब हमें इसका वेट ना करके उन चीज़ों का वेट था। पर मैं समझ सकता हूँ कि 2 डिवीज़न अलग हुए हैं राज कॉमिक्स में, मनोज गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी का। तो पुराने प्रोजेक्ट में लीगल कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, अधिकार जो राइट्स वगैरह प्रॉब्लम आते हैं, तो इसी वजह से इनको नए नए प्रोजेक्ट अनाउंस करने पड़े। तो सर्प सत्र बाद में अनाउंस हुआ, महानागायन शक्ति रूपा पहले से अनाउंस हुआ, वो नहीं आ पाए, सर्प सत्र आ रहा है अभी। ये भी 48 पेजेस का आएगा, ये कॉमिक्स भी 48 पेजेस का है, 150 या 149 रुपीज़ का वो आएगा, 200 रुपीज़ का, पर साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा। पर अनुपम जी का आर्टवर्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 रुपीज़ ओके। देखते हैं, उसका वेट है, मुझे लेना है उसे, उसका भी रिव्यू लेके आया जाएगा। और एक चुम्बा और चुम्बा सम्राट का भी करेक्टर एडिशन का आपको ऐड देखने को मिल जाता है। सारे इसमें रिप्रिंट्स के ही ऐड मिलेंगे आपको, केवल सर्प सत्र का एक नया ऐड मिलेगा, और ये फिर आया बांकेलाल, ये एक नया कॉमिक्स आने वाला है, इसका ऐड मिलेगा। और आज़ादी की ज्वाला का जो नेक्स्ट पार्ट है उसका ऐड मिलेगा। ऐड काफ़ी मिलेंगे आपको इससे, तो आपको नए ऐड अगर देखना पसंद है तो बहुत अच्छी लगी कॉमिक्स। क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखिए मैंने उसमें बताया था, स्पाइन वगैरह आपको देखेंगे, प्रिंटिंग क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, इन हैंड फील काफ़ी अच्छा है इस कॉमिक्स का। तो इसी के साथ में मेरा डिटेल रिव्यू एंड होता है। अंत तक बनने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।